मैं इस वक्त रामपुर के बिलासपुर में हूँ। बिलासपुर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि जिस तरीके से जो स्कूली बस है वो बच्चों को रोनती हुई निकल गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें घटना जो है वो स्कूल जो मिल्टन स्कूल बताया जा रहा है बिलासपुर का, उससे जुड़ी हुई है। मिल्टन स्कूल की ही बच्ची पढ़ने वाली थी और मिल्टन स्कूल की ही वो बस थी। इतनी बड़ी लापरवाही हुई जिससे बच्ची की मौत हो गई। हालांकि परिवार वालों को कोई कार्रवाई नहीं करी, मगर सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो किसी के भी बच्चे के साथ कोई भी घटना इस तरह की हो सकती है। घटना वो तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, इसलिए पता भी चल गई, नहीं तो माजरा कुछ और होता। पहले अनस जी हैं, युवा नेता है, मैं इनसे पूछता हूं अनस, किस तरीके की ये जो घटना सामने आई है क्या कहोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है इससे बड़ा दुख है और हम इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं। और वो 7 साल की मात्र बच्ची थी, स्कूल से आ रही थी, बस छोड़ने आई थी स्कूल की, और वो जैसे उतरी और उन्होंने ड्राइवर साहब ने पता नहीं उसकी मौत आई हुई थी और वो गाड़ी चलाई तो वो दब गई। दोनों बहनें एक्सीडेंट हो गया, दोनों बहनों का। ले जाते टाइम उनको हॉस्पिटलाइज किया, उससे पहले एक बहन ने दम तोड़ दिया। हमारा इस पर यही कहना है कि जो ड्राइवर हैं वो कम से कम इतना टाइम दें कि जब बच्चे उतर रहे हैं तो उनको देखें कि ये उतर गए या नहीं उतरे हैं। जब तक नहीं उतरे वो बच्चे, जब तक पास नहीं कर लिया उन्होंने रोड को, तब तक वो कैसे चला दी उन्होंने बस। ये तो बड़ी मतलब बच्चों को उतार के देखा जाए कि बच्चा घर तक पहुंच गया या वहां से और भी उसमें स्टाफ बैठा होता है। कई बार देखा हमने कि स्टाफ भी, टीचर भी आती हैं उसमें, तो कम से कम टीचर से पूछ लें कि साहब देख लीजिए कि वो बच्चे जो उतरे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो उतर के रोड पार कर लिया नहीं कर लिया, तब बस को आगे बढ़ाया जाए। तो मेरा यही कहना है उन ड्राइवर लोगों से जो बस चला रहे हैं स्कूल की, कि साहब जब उनके जो है बच्चों को आप छोड़ने आए या लेने आए स्कूल के लिए, कम से कम ये देखें कि वो बच्चे आपकी बस में एंटर हो गए या नहीं हो गए, या उतर गए या नहीं उतर गए, उतर के रोड पार कर लिया। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है, बस संचालक की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित छोड़ा जाए। बिल्कुल। और किसकी जिम्मेदारी होगी साहब? जब स्कूल बस है वो तो स्कूल की ही तो जिम्मेदारी है, जब स्कूल बस है। और हमने ये देखा है कि स्कूल बस में सिर्फ ड्राइवर के अलावा कोई कंडक्टर नहीं है। अरे भाई, जब बस है तो रोड पे चल रही है, उसका वही सारे नियम होने चाहिए। जैसे बस में कंडक्टर होता है उसी तरीके से कंडक्टर बहुत सारी बसों की फिटनेस तक नहीं होती है, फिटनेस तक नहीं है। तो हमारा जो है वो यही कहना है कि कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो घटना हो रही है ऐसी घटना आगे ना हो। मेरे साथ याकूब साहब भी हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूं। वरिष्ठ नेता हैं हालांकि, और काफ़ी जो है इस तरीके का तजुर्बा रखते हैं कि आप जो सामाजिक तौर पे इस तरीके की जो घटनाएं आती हैं, याकूब साहब किस एंगल से देख रहा हूं, क्योंकि ये तो बड़ी दुख वाली घटना है। स्कूल की ही बस बच्चों को रोन देती है। देखिए, ऐसा है कि जिन साहिबान की इस बच्ची का एक्सीडेंट के बाद मौत हुई और एक घायल हुई, हम उस पर बहुत दुख जताते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परिवार को सब्र जमील अता करे और जो बच्ची घायल है उसको जल्द से जल्द जो है वो स्वास्थ्य लाभ हो और आराम हो। और ये घटनाएं आए दिन होती भी रहती हैं और जागना चाहिए इन घटनाओं को। अभिभावकों को भी जो है जागना चाहिए, बच्चों के माँ बाप को भी और टीचर्स को भी, स्कूल प्रशासन को भी, और स्कूल प्रशासन ने जो ड्राइवर रख रखे हैं उनको भी। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो ड्राइवर साहब की से जो गलती हुई या ड्राइवर साहब ने चला दी, तो उसमें टीचर भी बैठी होंगी, उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे हैं, कम अकल हैं। बच्चा तो बच्चा ही है, वो तो आग में भी हाथ डाल देता है, कहीं भी भाग पड़ता है। तो इसकी आगे जो है किसी तरह की जो है वो लापरवाही और प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए और नहीं इस घटना नहीं दोहराना चाहिए आगे। और मैं सभी जो स्कूल प्रशासन है उससे अपील करूंगा और स्कूल प्रशासन से अपील करूंगा और उनके अभिभावकों से, बच्चों के और ड्राइवरों से भी, कि सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मिलजुल कर बच्चों को बहुत सावधानी से भेजें स्कूल और उसके बाद बच्चों पे ध्यान रखें कि किस टाइम छुट्टी होती है उसे लेके आए। और स्कूल प्रशासन ख़ास तौर से तवज्जो दे, ख़ास तौर से ध्यान दे
और बस हमारा यही कहना था मीडिया के माध्यम पहले भी कोई हादसा हुआ है इसमें? पहले भी हादसा हो चुका है, ये मिल्टन स्कूल की बस से पहले भी हादसा हो चुका है, फिर भी जो है उसके अंदर कोई कंडक्टर नहीं है। अरे भाई जब बस चल रही है तो उसका कंडक्टर होना चाहिए नहीं? मतलब लापरवाही देखिए सामने बिल्कुल आ रहे हैं। आम तौर पे देखा जा सकता है कि बस की फिटनेस होनी चाहिए, बस में कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर होना बहुत ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि वो निगरानी रखता है कि बच्चे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी कंडक्टर की होती है। ड्राइवर भी को भी जो है बहुत सावधानी से इस मामले में जो है बस को चलाना तभी चाहिए जब बच्चे सुरक्षित तौर पर उतर जाए। तो कुल मिला के मेरा एक सवाल थोड़ी सी बात प्रशासन से, ये पुलिया है, नहर चल रही शनिवार की बाजार के पीछे। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे तो स्कूल बस आई मिल्टन स्कूल की, और उधर से जो है वो एक महिला अपने बच्चों को लेके जा रही थी, तो वो बस वाले ने ऐसा कट मारा, उनको दिखा नहीं, कंडक्टर था नहीं। हाँ। तो बचाने के चक्कर में बस जो है वो नहर में गिर गई। हाँ। और वो बच्ची भी गिर गई उसके डर के मारे। तो हमने उसको निकाला। तो मतलब कई सारे ऐसी लापरवाहियां जो है सामने आती है। फिलहाल मिल्टन स्कूल की इस बस का जो एक्सीडेंट किया गया है, बच्चियों को रोंदा गया है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी जो है इस मामले की जांच कर रहा है, मगर दूसरी बात यह है कि अगर पिता ने कोई कार्रवाई नहीं की, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इन लापरवाहियों पर पर्दा डाला जाए। हालांकि समाज जागरूक है और प्रशासन इस बात की जाँच करे कि लापरवाही आखिर थी किसकी, क्योंकि 2 बच्चियाँ रौंदी गई जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। वारदात CCTV कैमरे के अंदर कैद हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और मेरी मांग है कि इस मामले में जो मिल्टन स्कूल है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।